नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ शुक्र के गोचर पर। शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है, राइट। और कुंभ राशि में अभी कौन है? तो शनि है। 3 महीने बचे हुए हैं, राइट। और 3 महीने के बाद में मकर की साढ़े साथी जो है वो खत्म हो जाती है मकर राशि वालों की। उसके ऊपर जल्द ही एक वीडियो आ रहा है कि मकर राशि की जो साढ़े साथी खत्म हो गई, फिर क्या, फिर किस नज़र से देखे दुनिया को, राइट। उसके ऊपर बात करने वाली हूँ कि मकर राशि की साढ़े साथी जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। परंतु आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि में जो शनि और शुक्र की युति बनी है और वो 1 महीना चलने वाली है। नया साल इसी युति के साथ में शुरू हो रहा है, राइट। और ये युति कब फॉर्म हुई है, मतलब शुक्र का गोचर कब हुआ है? तो 28 दिसंबर को शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 28 जनवरी 2025 तक शुक्र जो है वो कुंभ राशि में रहने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात समझिएगा इस चीज को लेकर कि मैं 3 कॉन्सेप्ट आप सबके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। पहला कॉन्सेप्ट, कुंभ राशि में जब भी कोई ग्रह आता है तो वो ग्रह जो है वो अपना फुल प्रोजेक्शन देता है, क्योंकि कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता है। और ये राशि कौन सी है? तो ये बुद्धिमत्ता की राशि है। तो प्रत्येक ग्रह जब भी कुंभ राशि में गोचर करता है तो अपनी प्राइम या प्रीमियम लेवल की जो बुद्धिमत्ता है उस व्यक्ति जातक को देता है कि इस चीज के माध्यम से वो जो भी चीजें अर्जित करना चाहता है, अपना कर्म पूरा करना चाहता है, अपना प्रारब्ध पूरा करना चाहता है, तो उसे वो प्रीमियम लेवल दिखाता है, प्रीमियम दृष्टि देता है, ठीक है, प्रीमियम बुद्धिमत्ता देता है। अब वहां पे ऑलरेडी शुक्र शनि है और लगभग 2.5 साल तक शनि एक राशि में रहते हैं। मतलब स्वराशि के शनि है और वहां पे शुक्र आ रहा है। ये अपने आप में भी एक राजयोग है। मतलब जिनके त्रिक भाव में हो रहा है, 6, 8 या 12 भाव में जिनके लिए हो रहा है, उनके लिए क्या होगा? मतलब जैसे कन्या राशि, कन्या लग्न, कर्क लग्न, इनके लिए जो हो रहा है, और मीन लग्न, इनके लिए क्या होगा? ये राजयोग है 1 महीना। तो राजयोग जो है वो क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको विपरीत राजयोग मिल रहा है, राइट। मतलब इस योग को विपरीत राजयोग बोला जाता है। और स्वराशि का शनि है वहां पर, मतलब त्रिक का स्वामी ही त्रिक में जब होता है तो क्या होता है कि वहां पे उस व्यक्ति को कुछ नुकसान होने के बाद में, कुछ पीड़ा होने के बाद में बहुत अच्छा राजयोग, मतलब बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट था राशि को लेकर कि कुंभ राशि का महत्व क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? विपरीत राजयोग के लिए, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि जब शुक्र और शनि एकत्र आते हैं तो क्या होता है? शुक्र जो है दैत्य गुरु है और शनि जो है वो कर्म के न्यायक है, या कर्म का लेखा जोखा, फल कैसे देना है, ये शनि देव के हाथ में है। जब शनि देव ने कर्म त्रिदेवों का दिखाया, उनका एनालिसिस किया, उसका इंट्रोस्पेक्शन किया, तो महादेव को भी अगर वो महादेव को भी अपने कर्मों के फल भोगना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली है, राइट। या हम तो एक तुच्छ मनुष्य है। मतलब शनिदेव का कर्म कितना बड़ा है, या शनिदेव का पोर्टफोलियो कितना डिफरेंट है। इसलिए शनिदेव एक तरफ और बाकी सभी ग्रह एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल कर्म को देख रहे हैं और केवल कर्म का ही फल आपको दे रहा है। तो अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल, बुरा कर्म किया है तो बुरा फल। अब यहाँ पे शनि और शुक्र घनिष्ठ मित्रता है इनकी, राइट। एक ये जब होता है तो बहुत सारे अलग अलग पद्धति के हिसाब से गोचर का रिजल्ट, या पत्रिका में जब ये योग लेकर जन्म होता है जातक का, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग इम्पैक्ट बताए जाते हैं। बड़ी उम्र का जो व्यक्ति है जातक का स्पाउस होता है, ऐसा भी कहा जाता है। बहुत बार ये स्टेडी और स्लो और लंबी रेस का घोड़ा, मतलब
लंबे समय तक आप जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन ये युति कहाँ हो रही है, राइट, कौन से भाव में हो रही है। उसी के साथ साथ जब ये पीड़ित अवस्था में है, या इसका एक कर्म बंधन इस तरह से भी आता है कि शनि लेबर क्लास को दिखाते हैं और शुक्र रसिकता है ना, तो वो अपने से निचले जाति में, अपने से निचले लेवल के लोगों के साथ में संलग्न होना या उनके साथ में रति क्रिया में रत होना और वो परिणाम भोगना। जब घर की मेड्स होती हैं या घर के नौकर चाकर होते हैं, और जब आप इस तरह की क्रिया या इस रति क्रिया का सुख भोगने के लिए आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि आप किस व्यक्ति के साथ में वो कर्म बंधन में जुड़ रहे हैं, ये भी अगर मोरालिटी इंसान की खो जाती है तो भी इस प्रकार का योग काम करता है, वन ऑफ द योगा, राइट। तो ये तब होता है जब ये पीड़ित अवस्था में हो। इसे समझना है तो अलग से एक वीडियो ही बनाना होगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसको समझाना 12 भाव या 12 राशि के अनुसार अगर समझना है, क्योंकि जब वो उच्च का है तो कैसे काम करेगा, नीच का है तो कैसे काम करेगा, नीच भंग है तो कैसे काम करेगा, ये बहुत सारे उसमें वैरायटी है। और प्रश्न ये भी पड़ता है कि ऐसा योग लेकर जातक जन्म लेकर आया क्यों, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब आपकी पत्रिका में भी अगर कोई ग्रहमान स्थिति ऐसी है, फला फला जगह पे फला फला ग्रह है, तो वहां पे वो क्यों है, ऐसा आपने क्या कर्म किया जिसके कारण वो ग्रह वहां पे है, राइट। तो ये फूड फॉर थॉट है। अब गोचर में जब ये आते हैं ना, तो वो जो पत्रिका में योग होता है ना, उसका फल आपके सामने इस समय पे आता है। प्रारब्ध कब पूरा होता है, एक्टिवेशन जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोलता है, तो वो जब गोचर में ऐसी स्थितियां बनती हैं तब वो आता है। अब चौथा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर रही हूँ वो ये है कि शनि और शुक्र जब एकत्र आते हैं तो उनकी पौराणिक कथा या उनका पौराणिक जो अस्तित्व है उसको समझना वो बहुत आवश्यक है। शनि जो है वो अपने फैमिली से त्रस्त रहे हैं, पिता से उनकी नहीं बनती है, राइट, और फैमिली में उनको अपना अस्तित्व नहीं मिला है। सो शनि एक यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी को भी दर्शाते हैं। ठीक उसी तरह से शुक्र क्या है, शुक्र यहाँ पर दैत्य गुरु है, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। दैत्य गुरु भी कहीं ना कहीं वो दैत्य गुरु तब बने, वो एक्चुअली उनका अस्तित्व, उनके पास में इतना टैलेंट है या वो उस लेवल के गुरु थे कि बृहस्पति से भी उनका दर्जा उच्च लेवल पे माना गया है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, ठीक है। तो जो जिस चीज को कोई ग्रहण नहीं करता है, जो विद्या बाद है या जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे विद्या नहीं है, ऐसे सभी क्षेत्र में शुक्र जो है बहुत अच्छी रिसर्च करके बहुत अच्छा अपना एक एंशिएंट वे में उसका प्रस्थापित उन्होंने किया हुआ है। और जो पीड़ित है, मतलब जिनको वो देना नहीं चाहिए, जिस सेक्टर को वो देना नहीं चाहिए, उसके लिए वो लड़े हैं। तो शुक्र के पास में ओजस है, फाइटिंग स्पिरिट है, और शुक्र के साथ पास में न्याय के लिए लड़ने के लिए जो दलित है, या जो बोलते हैं कि भाई जो जिसको उपेक्षित अवस्था में छोड़ दिया गया है, उसके लिए लड़ते हैं वो, राइट। तो उनके पास में भी क्या है, एक फ्रस्ट्रेशन है। अब दो ऐसे ग्रह जब एकत्र आते हैं तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो ये जो युति है ये ना पाठ पढ़ाने वाली है। ये युति जो है ये कर्म को किस प्रकार से किया जाता है, या सामने वाले को चांस मिलता है कि किस प्रकार से आर्टिस्टिकली भी वो कर्म करके अपना फल प्राप्त कर सकता है और न्यायपूर्ण होकर उसका फल भी भोग सकता है। उसी के साथ साथ ये युति जो है आपको कहीं ना कहीं दिखेगी कि षड्यंत्र हमेशा, मतलब षड्यंत्र शब्द ही डेरिवेटरी है, परंतु जब तक आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके कोई चीज
विचार नहीं करते हैं कि इसको मुझे प्राप्त करना है। तो जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है ना, षड्यंत्र बोलते हैं, या किसी के खिलाफ वो जो चीज है, राइट। तो अगर आपको समाज में या आपके आसपास जहां जो गलत हो रहा है उनको पाठ बढ़ाना है, उनको रास्ते पर लाना है, तो भी ये युति काम करती है। तो शुक्र और शनिदेव एक साथ आते हैं और एक लीला के माध्यम से अपना कर्म पूरा करके वो पूरा इवेंट पूरा कर देते हैं। तो ये 1 महीना आपको चांस मिलने वाला है कि आप इसके ऊपर काम कर सकें, और वो आर्टिस्टिकली होगा। अब देखते हैं कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए ये जो युति है ये किस प्रकार से काम करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए ये जो युति है ये कहाँ हो रही है? उनके लाभ में। तो लाभ में शनि शुक्र आ रहे हैं, शनि के साथ में शुक्र जुड़ रहे हैं, और ये शुक्र कौन है? धनेश है और सप्तमेश है। मतलब क्या है? कहीं ना कहीं स्पाउस से और फैमिली के कारण इनको फायदा मिलने वाला है, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लाभ लेकर आने वाले हैं। और फैमिली रीयूनियन कहिए, या ये कहिए कि कहीं ना कहीं अपने बड़े सिबलिंग्स के साथ में, या कॉन्टैक्ट सर्कल्स के साथ में, या ऐसे कॉन्टैक्ट सर्कल जो उपेक्षित है, मतलब जो जैसे लेबर यूनियन होती है, या जो निचले जहां से आप अपेक्षा नहीं करते हैं कि आपको हेल्प मिलेगी, वहां से आपको हेल्प मिलती है, वहां से आपको सपोर्ट मिलता है और आप कर्म पूरा करते हैं। तो ये कर्म जो है ना कहीं ये आप अपने करियर को लेकर भी है, कहीं ना कहीं आपको जो मदद मिलेगी वो भी है। ये कहीं ना कहीं आप किसी चीज में फंसे हुए थे, उस चीज का निराकरण है। ये शुक्र जो है आपको हेल्प करेंगे कि उस चीज को देखें आप और उसके ऊपर काम करें। अगर हम वृषभ राशि के लिए कहें तो क्या है? वृषभ राशि के लिए ये हो रहा है उनके दशम भाव में, मतलब वृषभ लग्न के लिए दशम भाव में ये युति हो रही है। शुक्र शनि जब दशम भाव में है तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाते हैं कि भाई व्यक्ति जो है अपने करियर में, अपने करियर के एम्प्लॉयमेंट में, अपने ऑफिस में कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ में संलग्न ना हो जहां पे उसको नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति बड़ी हो सकती है एज में, ऐसा हो सकता है, पर वो नहीं होना चाहिए। जिससे अगर ऐसा है तो क्या होगा? यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कर्म सामने आएंगे, उसके कारण आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके ऊपर आप खास करके ध्यान दीजिए। दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि आप, ये शुक्र जो है खुद लग्नेश है और षष्ठेश है, तो किसी प्रकार की जो लीगल इश्यूज है ऑफिस में चल रही है, कोई केस चल रहा है किसी चीज के लिए, प्रमोशन के लिए, किसी और व्यक्ति को मिल रहा है और फिर आपको उस चीज को लेकर प्रॉब्लम है, वो उसको नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए अगर आप लड़ रहे हैं, तो ये समय है कि अगर आप सही पद्धति से जाते हैं तो आपको यहाँ पे न्याय भी मिलेगा। वही अगर हम मिथुन लग्न के लिए बात करें तो मिथुन लग्न के लिए देखिए ये भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में भाग्य कारक ये शुक्र शनि का योग बना हुआ है। तो शुक्र शनि जो है वो क्या बता रहे हैं कि भाग्येश भाग्य भाव में है, और भाग्य देने के लिए और कौन जुड़ रहे हैं? तो जुड़ रहे हैं शुक्र। शुक्र आपके व्ययेश हैं और पंचमेश हैं। ये सबसे सटीक समय है कंसेप्शन करने का। कंसेप्शन करने के लिए जो कर्म करना पड़ता है, मतलब अगर आप IVF के लिए जा रहे हैं, अगर आप IUI की प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, सेकंड संतान के लिए जा रहे हैं, लीगलिटी ऑफ मैरिज, मतलब आप विवाह के बंधन में बंधना चाह रहे हैं, तो भी ये युति आपको आशीर्वाद देकर जाएगी और आपको लाभ और आपको भाग्य लेकर आएगी। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि व्ययस्थान का स्वामी यहाँ पे आ रहा है। इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, किसी न किसी चीज का झटका सहन करना पड़ेगा, उसके बाद में वो भाग्य मिलने वाला है, उसकी संभावना ज्यादा बनती है। वही अगर कर्क लग्न की बात करें तो क्या है? कर्क लग्न में खुद अभी मंगल नीच के चल रहे हैं, तो टाइम पीरियड कर्क लग्न वालों के लिए काफी डिफिकल्ट है। और अष्टम भाव में ये युति हो रही है। अष्टम भाव मतलब शुक्र और शनि वहां पे है। शनि अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो कंटक शनि भी है, मतलब लग्न से ये अष्टम भाव में है। तो कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों के लिए बहुत डिफिकल्ट फेज है। पर शुक्र आए हैं यहाँ पे जो लाभेश है और चतुर्थेश है, मतलब सुख भाव का स्वामी, विद्या का स्वामी, वास्तु का स्वामी, माता का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी कहाँ है? अष्टम भाव में है। गुप्त बुद्धि यूज करके इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो सफल हो सकती है। लाभ की प्राप्ति, वास्तु की प्राप्ति, घर की प्राप्ति,
माता के हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम्स है उसे सबसे पहले एड्रेस करेगा, तो जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में जब शुक्र और शनि की युति बनती है, मतलब जो जहाँ पे सिर्फ कम बोलना चल रहा है जिन दाम्पत्य जीवन में, जो बहुत ज्यादा अटैच नहीं है, डिटैचमेंट है पर टूटा भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन है, तो शुक्र आपको यहाँ पे चांस देने वाले हैं कि आप उसके ऊपर काम कर पाएं, आप अपने दाम्पत्य जीवन पे काम कर पाएं, या आप अपने मैरिड लाइफ पर काम कर पाएं। वही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गोचर बहुत अच्छा है कि आपको किसी ऐसे एज में बड़े व्यक्ति से आपको मदद मिल सकती है, और वो स्त्री होने की संभावना ज्यादा है। हाँ, आपको एक ध्यान रखना है कि आप अपने क्योंकि आपके व्यय भाव में नीच का मंगल है, और वो मंगल कौन है आपकी पत्रिका में, सुख का और भाग्य का स्वामी है। तो आपकी वासना या आपका काम भाव यहाँ पे गलत पद्धति से बाहर नहीं आना चाहिए, तभी वो सफलता या तभी वो लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे शुक्र कौन है, तो शुक्र आपके पराक्रम के स्वामी है और कर्म के स्वामी है। तो पराक्रम कौन सा नहीं दिखाना है मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये गोचर हो रहा है उनके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में शुक्र शनि जब आते हैं, तो शनि ऑलरेडी आपके लिए 2-2.5 साल से यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए ऑलरेडी कर ही रहे होंगे। सबसे ज्यादा तो आप अपने स्पाउस के प्रति जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो, चाहे वो उनका हेल्थ हो, घर हो, घर का वातावरण हो, आपके घर में अगर व्यवहार अच्छा नहीं चल रहा है, भाई बहनों में आपस में नहीं बन रही है, उस चीज को लेकर जो आप परेशान हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ में जा रहे हैं, रह रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, परंतु फिर भी एक ऑकवर्डनेस है किसी एक रिलेशंस को लेकर, तो ये टाइम है उसको रिकंसाइल करने का। बट आप अगर रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सामने वाले व्यक्ति रिकंसाइल करना चाहता है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप प्रयत्न करिए कि प्रारब्ध के भाव में आपने कर्म किया, आपका कर्म पूरा होता है यहाँ पे टिक मार्क करने का, राइट। फिर शुक्र शनि यहाँ पे है तो विपरीत राजयोग बन रहा है, मतलब फायदा भी होगा यहाँ पर। कुछ न कुछ नुकसान होने के बाद में, या कोई कंपटीशन है, हार जीत का फैसला होने के बाद में वो फायदा या नुकसान, फायदा दिखाई देता है। तो कुछ फायदों को प्राप्त करने के लिए हारना पड़ता है ना, उस प्रकार की सिचुएशन है ये। तुला लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र आ रहे हैं, और लग्नेश खुद है और अष्टमेश है। गुप्त बुद्धि से, गुप्त विद्या से आप जो भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मी है, राइट, किसी भी प्रकार की लक्ष्मी है, वास्तु लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, तो ये आपको मिल सकती है, राइट, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं करिए, परंतु दशम भाव में मंगल जो नीच के हो रहे हैं ना, वो दिखाते हैं कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, गलत जगह पे रेज, गलत जगह पे अग्रेशन नहीं दिखाना है। क्योंकि शुक्र शनि से मंगल का षडाष्टक योग बनता है, तो वो षडाष्टक योग जो है ना, वो योग आपके कर्म को क्या कर सकता है, इम्बैलेंस कर सकता है। मतलब आपसे इम्पल्स डिसीजन मेकिंग हो सकती है, अग्रेशन में आके आप कुछ चीजें कर सकते हैं, तैश में आकर कोई कुछ चीजें कर देना, बोल देना, उससे चीजें खराब हो जाना। क्योंकि शुक्र शनि धीरे धीरे शनै शनै चीजों को प्राप्त जरूर होती है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए चौथे भाव में है। ये टाइम पीरियड है कि वृश्चिक लग्न के जातक जो है, वृश्चिक राशि के जातक जो है, उनको क्या मिल सकता है, उन्हें घर की प्राप्ति हो सकती है, वास्तु की प्राप्ति हो सकती है, माता का सुख भी आप भोग रहे होंगे, माता निश्चित ही आपके पास में होगी, या फिर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पे आपको सुख की प्राप्ति हो रही है। आप ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं जहां पे आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, और सुख की प्राप्ति होगी अगले 1 महीने तक, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा करने के लिए। सिबलिंग्स के साथ में ये चीज कर रहे हैं आप, तो पराक्रम भी यहाँ पे ऐड होता है, और शुक्र आपकी पत्रिका में व्ययेश है और सप्तमेश है, तो खर्चा है,
अपने स्पाउस के साथ में या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में मिलकर अगर आप कुछ नया प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सफल होने के अच्छे चांसेस है। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ, पराक्रम में हो रहा है। पराक्रम में शुक्र शनि की युति, मतलब आपसे ऐसा कोई षड्यंत्र ना हो जो गलत है। आपसे ऐसा षड्यंत्र हो सकता है या आपसे ऐसा कुछ कर्म हो सकता है जो गलत पद्धति से आएगा बाहर। क्यों? क्योंकि दशम भाव में केतु, ये कर्म मत कर वो बताने वाला। अष्टम भाव में नीच का मंगल, वो बोलता है इस चिताग्नि को या इस प्रकार के रेज को मत यूज कर। और पराक्रम है शुक्र और शनि का। तो शुक्र शनि जब एकत्र है तो वो षड्यंत्र या वो जो जिस प्रकार की शुक्र बुद्धि यूज करके आप कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो मार्ग सही नहीं है। क्योंकि अष्टम भाव में मंगल नीच के हैं और मंगल आपकी पत्रिका में व्यय भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, बुद्धि के भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे वो नुकसान भी दे सकता है। मतलब जो पराक्रम आप करने वाले हैं उस पराक्रम से क्या आपको फायदा मिलेगा तो डिफिकल्ट है। सोच समझ के करिएगा। किसी स्त्री के बहकावे में आके करना है किसी की, चाहे वो सिबलिंग हो चाहे वो पास पड़ोसी हो, तो सोच समझ के विचार करके करिएगा। मकर लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में शुक्र हैं जो कि दशमेश है और पंचमेश है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा आपके कुटुंब के लिए, धन के लिए है और वाणी के लिए। तो ये सबकी प्राप्ति होगी यहाँ पे, डेफिनेटली अच्छा समय जाएगा और अच्छी चीज़ों की प्राप्ति भी होगी क्योंकि गुरु भी आपके पंचम भाव में है। तो अच्छा है, परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी आपको मिलने वाले जो लोग हैं ना वो ऐसे हैं जो आपको इंस्टिगेट करेंगे। क्योंकि सप्तम भाव में आपके मंगल है नीच के, और वो कहीं ना कहीं उनकी वाणी से या वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर करेंगे आप में जिसके कारण आप अपने भाग्य को अपने ही हाथों से दूर करेंगे। क्योंकि केतु भाग्य में बैठे हुए हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये होता है कि वही केतु कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन या आपको विरक्तता, आध्यात्मिकता के ऊपर की तरफ लेके जाता है। परंतु दूसरे भाव का शनि शुक्र का योग नहीं लेके जाता है। यहाँ पर शनि शुक्र का योग तो कहता है कि भाई घर में, कुटुंब के लिए, कुटुंब के साथ में, कुटुंब को लेकर चलो। तो घर में किसी के साथ में संबंध किस तरह के बन रहे हैं, घर में गलत संबंध बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे बचना है आपको। ऐसे विचार आ रहे हैं तो उस विचार को त्याग दीजिए। कुंभ लग्न के लिए बात करें, कुंभ लग्न के लिए गोचर उनके लग्न में ही शुक्र आ रहे हैं। शुक्र जब लग्न में आ रहे हैं ये चतुर्थेश है और भाग्येश है। तो आपके सारे विचार जो हैं, अपने घर को अच्छा कैसे करें, अपने वास्तु को अच्छा कैसे करें, अपने माँ के बारे में कैसे अच्छा सोचें, उनके सुख के लिए कैसे और सोच सकते हैं और कैसे मुझे भाग्य की प्राप्ति होगी, इसके लिए सारे जो षड्यंत्र है, सारे जो विचार हैं अच्छे दिशा में जाएंगे और आपको उसके फल की प्राप्ति भी होगी। घर की प्राप्ति होगी या घर से संबंधित जो भी आप सोच रहे हैं वो भी आपको मिलेगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं, वो है मीन लग्न। मीन लग्न के लिए देखिए शुक्र शनि जो है व्यय भाव में। बहुत सारे जातक बाहर जाने की सोच रहे हैं या बाहर जो जातक हैं वो अपने मातृभूमि में आकर कुछ समय रहना चाह रहे हैं, एक महीना। तो अच्छा योग है ये, अच्छा रीयूनियन हो सकता है घर वालों के साथ में। और ये समय जो है ना वो आपको घर, मतलब आप कोई वास्तु ले रहे हैं, कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई ज़मीन ले रहे हैं, इसका भी दिखाई देता है कि इसके लिए भी आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। पंचम भाव में मंगल है ना, नीच का मंगल है। तो बुद्धि को लेकर जो आप में कहीं कुछ रह जाएगा, अहंकारी बुद्धि आती है, उसे जरा साइड में रखिएगा और शांति से सोचिएगा कि लॉन्ग टर्म दृष्टि से क्या अच्छा है और फिर निर्णय लीजिएगा। बहुत अच्छा फल आपको आगे चल के प्राप्त होगा। सो दिस वॉज माई टेक ऑन सैटर्न वीनस एनालिसिस। ये आपको फायदा करेगा ही करेगा। यहाँ पे अगर आपकी पत्रिका में शुक्र शनि दूषित अवस्था में है तो शुक्र शनि के गायत्री मंत्रों का जाप करिए। शुक्र गायत्री, शनि गायत्री, इसका जाप करिए, रोज करिए। लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं।
शुक्र देवो नमो नमः, मतलब शुक्र की उपासना भी की जा सकती है। श्री सूक्त का पाठ पढ़ सकते हैं। तांत्रोक्त देवी सूत्रम भी पढ़ सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फल मिलेगा और बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट आएगा। तो जो नेगेटिविटी है वो यहाँ पे कट जाएगी उस चीज़ से। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। जल्द ही बढ़िया वीडियो की श्रृंखला लेकर आप सबके सामने आ रही हूँ। और शनि के गोचर मकर राशि के लिए, मेष राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए किस प्रकार से रहने वाले हैं उसके ऊपर डिटेल में अलग अलग पद्धति से वीडियोस आपके सामने लेकर आ रही हूँ। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिले और आप चेकआउट करते रहें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।